चलती हुई ट्रेनें रुक गईं, इशारे बंद हो गए, ट्रैफिक जाम हो गई। एयरपोर्टों पर रडार ने काम करना बंद कर दिया, फ्लाइटें रुक गईं, हॉस्पिटलों में ऑपरेशन रुक गए, ऑपरेशन हो रहे थे रुक गए। क्या हुआ? पूरे यूरोप में नहीं, चंद एक कंट्रीज़ में। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ब्लैकआउट हुआ? तो आइए चलते हैं इसकी डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। बड़े खौफनाक सा ये एक सान्या हुआ है। कहते तो हैं जी ये कुछ साइबर अटैक है। किसने किया अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। पुर्तगाल, स्पेन और स्पेन के साथ जो फ्रांस का बॉर्डर लगता है उसके कुछ इलाकों में ब्लैकआउट इकट्ठा एकदम से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी तबाही होगी। ये ब्लैकआउट रहा है तकरीबन दिन को 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। उसके बाद इसके ऊपर काबू पाया गया। कहने वाले जो हैं वो कहते हैं जी कि ये एक ट्रेलर है, ये एक ट्रेलर दिखाया है पूरे यूरोप को। हम चाहें तो 1 मिनट के अंदर पूरे यूरोप को धर्म भरम कर सकते हैं। ये किसने कहा था? ये ट्रंप साहब ने कहा था। और कहीं पे भी किसी का ध्यान नहीं जाता, सिर्फ इन लफ्ज़ों के ऊपर जाता है कि ये कौन है करने वाला। ये ट्रंप साहब ने ही, अमेरिका ने ही किया है जो भी किया है। आप ज़रा सोचिए कि हॉस्पिटलों के अंदर जिनके ऑपरेशन हो रहे थे और अचानक से लाइट चली जाए, और जब लाइट नहीं है तो ऐसी कंट्रियों में यूरोप के अंदर कुछ भी नहीं है। गाड़ियां जाम हो गई, ट्रेनें जाम हो गई। जहाँ पे ट्रेन थी वहीं पे ख़त्म, रुक गई वो। अगर वो पुल के नीचे खड़ी है, पुल के ऊपर खड़ी है तो वहीं खड़ी रह गई। अगर वो किसी टनल में है, किसी सुरंग में है तो वहीं की वहीं रह गई वो। ट्रैफिक की ये पोजीशन थी कि इशारे बंद हो गए। ज़ाहिर है लाइट नहीं है तो इशारा भी कोई नहीं है। इशारे बंद, ट्रैफिक जाम, फ्लाइटें, रडार काम नहीं कर रहे। फ़्लाइट कैसे उड़ेगी? जिनके पास पेट्रोल था वो तो अपना पेट्रोल लगाते रहे और अपने काम करते रहे। जिनके पास पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल पंप बंद। क्यों? कि वो चलते ही बिजली के साथ हैं। अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो पेट्रोल कैसे डलेगा? आप ज़रा सोचिए इस पोजीशन को। मुझे तो बार बार जो है यही आता है कि जिन लोगों के उस टाइम पे ऑपरेट थे हॉस्पिटलों के अंदर, उनकी कितनों की जानें गई होंगी। ये कहने को अभी तक कोई हिसाब नहीं लगाया गया, लेकिन कहते हैं करोड़ों का नुकसान हुआ है। और ये तो अभी 11-12 घंटे के लिए लाइट गई थी। सुनने में आया है कि कहा गया है जी कि अगर 1 महीना बंद रही तो क्या हाल होगा। और यकीन जाने कि हमारे अपने देसी लोग ही कुछ ऐसे हैं जिनसे बात हुई है स्पेन के अंदर, तो कह रहे हमारे आंसू निकल आए थे। जो बच्चे हैं जिनको रोटी खाने की आदत है, चपाती खाने की आदत है, चपाती नहीं पकी, बड़ी मुश्किल से दूसरी चीज़ें दी गई जिनसे वो कहते हैं जी हमारा पेट नहीं भरा, हमने रोटी खानी है। रोटी नहीं पक सकी क्योंकि बिजली नहीं थी। जिनके पास तो गैस थी उन लोगों ने तो पका ली। जिनके पास सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी थी, मेरे खुद घर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक से काम होता है। सारा जितना भी किचन का काम है या कोई भी काम है वो बिजली से ही होता है। तो ज़ाहिर है आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। पूरी दुनिया में तकरीबन बिजली जो है वो काम करती है उसी से आप काम लेते हैं। कपड़े प्रेस करने हैं तो आपने बिजली ही से करने हैं। खाना बनाना है तो वो चले, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पे गैस का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम होता है। किसी के घर में है तो ठीक है, वैसे सिलेंडर रखने की हमें इजाज़त नहीं होती घरों के अंदर। तो ये सूरत हाल है। और
دیکھنے میں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک ٹریلر تھا، یہ ٹریلر صرف دکھایا، اور اگر یورپ باز نہ آیا چین کی طرف جانے کو تو پھر بہت برا حال 1 منٹ کے اندر کر دیا جائے گا پورے یورپ کو. پورے یورپ کی تباہی جو ہے صرف 1 منٹ کے اندر ہو جائے گی. یہ اندازہ ہو گیا ہے لوگوں کو کہ واقع میں ہی 1 منٹ کے اندر پورا یورپ جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے، اور آپ بھی ذرا اس کے اوپر سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ کا سارا نظام ہی الیکٹرکسٹی کے اوپر ہے تو کس طریقے سے اس کو کیا گیا، کیسے کیا گیا. بہرحال یہ تو وہی جانتے ہیں جو یا تو پھر جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ کیا گیا یا کیسے کرتے ہیں. تو 2 ملک تو سر فہرست ہیں، پرتگال اور اسپین. یہ پورا بلیک آؤٹ، فل بلیک آؤٹ. اور تیسرا جو ہے فرانس کا کچھ حصہ ہے جو کہ اسپین کے ساتھ جس بارڈر لگتا ہے، وہ بارڈر والی جگہ، وہاں پہ بھی بلیک آؤٹ رہا. لیکن یہ 2 کنٹریوں کے اندر ٹوٹل 2 کنٹریاں اوپر سے لے کے نیچے تک، مشرق سے لے کے مغرب تک جو تھی وہ لائٹ نہیں تھی. تو اس سے بخوبی جو ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لائٹ نہیں ہے تو کیا ہوگا. اور ابھی یہ خبریں آنی ہیں کہ کتنی جانیں گئیں اور کتنا نقصان ہوا. یہ تو بڑی اچھی کنٹریاں تھیں جن لوگوں نے 11-12 گھنٹے کے اندر کنٹرول کر لیا، بجلی دوبارہ واپس آ گئی. اگر کوئی ایسی کنٹری ہوتی تو میرا خیال میں کئی مہینے لگ جاتے جس طریقے سے بلیک آؤٹ کیا گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یورپ کیا کرتا ہے. یورپ پیچھے ہٹتا ہے، اس کا کوئی جواب دیتا ہے. اگر ان 2 ملکوں کے اوپر ٹریلر کے طور پر دکھایا گیا ہے تو بالکل ماننے والی بات ہے کہ وہ پورے یورپ کو، پورے شنگن کو تباہی کی طرف جو ہے وہ لا سکتے ہیں، جنہوں نے بھی کیا. ابھی تو 100% شور نہیں ہے، کچھ بھی شور نہیں ہے، لیکن نام لیے جا رہے ہیں. بہرحال چائنا نے تو کہا جی میں تو نہیں، میں کیوں کروں گا یورپ کا نقصان، مجھے تو فائدہ ہے، مجھے تو نقصان تو نہیں ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب نیکسٹ خبر جو بھی آئے گی میں آپ تک پہنچاؤں گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.